गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ देने के लिए रमजान बाजार लगा देंगे। इसी मॉडल में सल मौजूद है, चैन कहीं लगाया जाता है, सीरियल नंबर होते हैं, इस टोकन पे वो नहीं है। आप उनके साथ कोई बंदा असाइन कर दें, कहीं भी ओवर चार्जिंग ना कर रहे हैं और उसमें ऐड कार्ड में चलेगी, उसकी रेट लिस्ट पूरा बन जाता है, उसमें से रसीद निकल आती है, सुपरवाइजर को देते हैं, सुपरवाइजर जो है मौके पे जाके वो चीज़ें खरीद लाता है। नहीं, सफाई वगैरह है ये चीज़ आपको बेहतर मिले हैं लास्ट ईयर के बनस्पत, सफाई वगैरह बहुत अच्छी है, रेट्स बेहतर हैं। तो बेहतरी आपको इस साल नजर आई हो? बाहर से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कम रेट्स में मिल रही हैं यहाँ पे, और चीज़ भी अच्छी मिलती है। जिन्ने भी गोश्त ने सारे च पानी बहुत ज्यादा लगा हुआ है। बात ठीक है, चेक कर लेते हैं, दुकान कैंसिल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। बंदा कंप्लेंट कर रहा था कि रेट कम है। ये सब खुद चीनी के शॉपिंग बैग को उठा कर वेट मशीन पर चेक कर रहे हैं। और ये 2 किलो पूरा चने की दाल, बेसन वगैरह, ये खजूरें वगैरह। सब्सिडाइज की बात कर रहे हैं। सब्सिडी इस वक्त हमने 2 चीज़ों पे दी हुई है। जो गवर्नमेंट सब्सिडी दी हुई है डायरेक्टली, एक आटे पे दी है और दूसरा चीनी पे दी है। साल के बाद कार्ड लॉन्च किया है के लिए कि जो गरीब लोग हैं, जो डिजर्विंग हैं, उन सब लोगों ने जो चीज़ लेनी है वो ले। फल ले लिए बगैर सब कुछ ले लिया, महंगा है बहुत, 400 रुपए किलो सेब बिक रहा है। आज हम जॉर्ज टाउन गए हैं, अमरूद का, खरबूज का वहाँ पे रेट ज़्यादा था, जहाँ पे हमें ज़्यादा मिला और जहाँ पे चिकन का हमें रेट ज़्यादा मिला, काने सील भी किए, जुर्माने भी किए। छोटे छोटे केले ने जी, वो बाहर जो है ना 50 रुपए दर्जन मिल जाते जी। केला है जो ग्रेड ए का है वो लेट्स से 225 रुपए, ग्रेड बी का है 180 समथिंग का है। उसके अंदर रेट के अंदर भी ऑब्वियसली फर्क होता है। लेकिन ईद गाला का हमारा सेटअप हर साल लगता है यहाँ पे। फेस पेंटिंग, मेहंदी, ये तकरीबन 26 से हम 26 रमजान बायोमेट्रिक क्या तरीके का तरीका बताएं, क्या करते हैं आप लोग? आईडी कार्ड नंबर, बाद में पिन आता है इसका और फोन नंबर, उसके बाद अमाउंट एंटर करते हैं तो बायोमेट्रिक। 10,000 उनके आ गए हैं, इनको कार्ड भी वापस किया जा रहा है, उनके शनाख्ती कार्ड और पैसे। हाँ, ज़बरदस्त। अल्लाह मरियम नवाज को खुश रखे, पूरे मुल्क में होना चाहिए जो इन्होंने सहूलतें दी है ना। पंजाब गवर्नमेंट जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। गवर्नमेंट की जानिब से पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, पब्लिक की आसानी के लिए, फिर वो लाहौर के शहरियों बल्कि पूरे पंजाब के शहरियों जगह जगह सहूलत बाज़ार लगा दिए गए हैं, रमज़ान बाज़ार लगा दिए गए हैं, निगहबान रमज़ान बाज़ार लगा दिए गए हैं, स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, मॉडल बाज़ार को एक्टिव कर दिया गया है। ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, ये काम हर साल होता है और ज़िला इंतज़ामिया की मिशन ड्यूटीज़ लगती है कि उन्होंने हर जगह पर जाना है, अपनी ड्यूटी इस तरीके से अंजाम देनी है कि सुबह से शाम तक इनके बाज़ारों में विजिट होते हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दूँ, उसमें अगली बात करूँगा। इसी मॉडल में सल मौजूद है अब्दुल समीद शेख साहब हैं, बड़े इनके बारे में हमने सुना है कि बड़े एक्टिव हमारे एसी साहिब हैं, और जब भी कहीं कोई भी प्रॉब्लम या समझ आती है कि प्रॉब्लम होने वाली है तो ये भी सुनने में आता है जनाब, उससे पहले पहुँच जाते हैं। ये इस वक्त ये सारी बातें जो मेरे तक पहुँची है वो ये चीज़ें ये हैं। उसके साथ साथ पीरा फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाई गई हैं कि प्राइस कंट्रोल को चेक करना है, प्राइस को ज़ख़ीरा अंदोज़ों को चेक करना है। उसके बाद सारी जिम्मेदारी जो आती है वो एसी साहिबान की आती है। मैं जब यहाँ पर पहुँचा, मैं आप लोगों से अंदर जाके कमेंट्स लूँगा, उनकी क्या क्या सहूलियात मिली हुई है वो एसी साहब मुझे खुद दिखाएंगे कि वो क्या क्या मामलात हैं, किस तरीके से, कौन से स्टेजेस हैं, किनको हमने की जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं, हमने आगे जाना है। लेकिन सब मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने सबसे पहले ना टोकन की पर्ची पकड़ी। मैं चाहता था कि मैं एसी साहब को ना इसकी निशानदेही करवाऊँ, वो क्या करते हैं, महकमाना कार्रवाई क्या होती है, वो ये मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं इन्हें समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन जो इनमें हुआ है वो मैं इनको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं गुफ्तगू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आपको लाहौर के अंदर मॉल टाउन जो बतौर एसी की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। बहुत बड़ा एरिया है लेकिन उसको संभालना ही बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मुबारक हो आपको। बाकी आपको रमज़ान मुबारक, वो मैं बीच में सब जिक्र किया करता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे पहले आपको क्या हदायत मिली हैं ज़िला इंतज़ामिया से या कमिश्नर ऑफिस से, वो क्या हैं? उसके बाद मैं अगली बात करूँगा। इस टाइम पे रमज़ान के अंदर आपको ही पता है, आप लाहौर से हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में हमारा एक पैटर्न होता है रमज़ान के अंदर कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी होती है और मुनाफाखोरी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे नॉर्मली जो चीज़ है जो कि 40 रुपये की होती है, रमज़ान में आप देखेंगे वो 80 भी हो जाएगी, 100 भी हो जाएगी, 120 भी हो जाएगी। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे से उनको चीज़ महंगी मिल रही है या मार्केट के अंदर वो चीज़ हो ही महंगी गई है। लोगों का अंदाज़ा होता है कि रमज़ान के अंदर ख़रीदार भी ज़्यादा आएंगे, थोड़े पर्सेस भी ज़ाहिर सी बात है थोड़े ज़्यादा लूज़ होते हैं इस चीज़ सिचुएशन में, ज़्यादा जो है लोग स्पेंड करने के लिए राज़ी होते हैं, तो हम लोग जितना भी यहाँ पे अपना मुनाफा लेना चाहें वो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रमज़ान में बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा वो है कि हम लोगों ने इस चीज़ को रोकना है। आवाम को हमने फेयर प्राइस के अंदर चीज़ें देनी है, एक फेयर क्वालिटी के अंदर चीज़ें देखनी है, ताकि मैक्सिमम सिर्फ लाहौर के लोग नहीं पूरे पंजाब के लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं टाउनशिप का जो मॉडल बाज़ार है। ऐसे ही मैं ना चलते हुए सारी बातें पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एसी साहब आपको मैं कुछ चीज़ से निशानदेही करना चाहता हूँ, फिर आप बेहतर समझिए। ये स्टैंड है और हम ये समझ रहे हैं कि जब स्टैंड कहीं लगाया जाता है या जो पर्ची आती है जिस भी डिपार्टमेंट से आती है, वो MCL से आए, वो LDA से आए, या जिस भी डिपार्टमेंट की आए या सहूलत बाज़ार के से महकमे से आए, एक सीरियल नंबर होते हैं दोनों साइड पे। इस टोकन पे वो नहीं है, तो क्या इसको जब बाद में वहाँ पे जमा करवाया जाएगा उसमें शफाफियत होगी कि इन्होंने कितने टोकन लोगों को दिए, कितना पैसा वापस आया, कितना ये टैक्स अदा करेंगे? क्योंकि CM पंजाब साहब का एक विजन है कि हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखनी है, हमने बिल्कुल किसी को 2 नंबर या करप्शन करने नहीं देनी है। तो अगर 30 रुपये भी लिए जा रहे हैं, अगर तो वो MCL गाड़ी के या बाइक के 20 रुपये, अगर तो MCL से तय हैं वो भी आपके नॉलेज में होंगे या इनके नॉलेज में नहीं होंगे,
और इसके पीछे या इसके साथ एक बाकायदा इम्पोजिंग स्टैंप लगाया जाती है डिपार्टमेंट्स की, वो मौजूद नहीं है। ये आपकी निशानदेही मैं कर रहा हूँ, तो आप समझते हैं कि इससे बात करिए। बिल्कुल चेक कर लेते हैं। आए जी, आए थोड़ा चेक कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी अहम बातें होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये भी पता चल जाए, एक अवेयरनेस भी हो जाए आपके थ्रू। साहब अच्छा, रसीद बुक दिखाते हो? ये एक इशू है यहाँ पे, है ना? किसी पे भी आपका जी वो सीरियस नहीं लगा, इस साल आगे लगाया था, आपने लगाया। कॉन्ट्रैक्ट किसका है? मेरा ठेकेदार है, MCL के साथ लिया है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? इनके साथ किया। इनका कॉन्ट्रैक्ट सौलभ बाज़ार अथॉरिटी के साथ। इनको बेसिकली यही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इनको टाइम बाउंड जो एक्टिविटी के लिए दिया जाता है, इनको बताया जाता है कि आप लोगों की ये एक्टिविटी है, पर मंथ या पर ईयर के इनके साथ जो रेट सेट होता है, ये लोग उसके हिसाब से अमाउंट पूरी कम जो है जमा करवा रहे होते हैं। गवर्नमेंट को उसका इससे नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट सेट होता है, फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने साल के एक्स पैसे देने हैं, वो ये लोग पूरे पूरे जमा कराते हैं। हमने इनका क्या चेक करना होता है? हमने इनका ये चेक करना है कि ये लोग हर गाड़ी से जो पैसे ले रहे हैं वो फेयर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, 30 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, क्या चीज़ है। अगर उस टाइप की कंप्लेंट हमारे पास आ रही होती है, लेकिन ये प्रोसीजरल एक इशू है क्योंकि सीरियल नंबर होना ज़रूरी है ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ही पता हो कि कितनी गाड़ियाँ आई, कितनी बाइक्स आई, हमारे जो डेली टोल होता है हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि लोग भी कितने आए हमारे पास अंदर, फुटफॉल कितना हुआ। एग्जैक्टली, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सीरियल नंबर लगवा दो, आपने मुझे कल चेक करवाना है। तब तक इसको रोक देंगे सभी साहब? कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को रोक दिया तो ऑब्वियसली फिर इनका कलेक्शन जो है वो मुतासर होगी और भी चीज़ों की। हम जरूर करेंगे, इनके साथ एक बंदा अटैच कर देते हैं सिर्फ आज के लिए, जब तक इनकी नई रसीद बुक नहीं आ जाती, कि वो इंश्योर करके ये लोग सही चार्ज कर रहे हैं। कितनी बाइक सारी कितने पैसे जमा करवाने, क्योंकि हो सकता है ना कि इनके ऊपर मतलब ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो 10 एक्स्ट्रा बाइक आ गई, हमें तो पता नहीं चलेगा। इसमें ये डेली बेसिस पे नहीं जमा कराते, इन्होंने जो अग्रीड अमाउंट है वो जमा करानी होती है, मंथ ऑन मंथ वो ऑलरेडी अग्रीड है। बिल्कुल। और इन लोगों ने जो कलेक्शन करनी होती है उसमें इनका जो ऊपर बचता है वो प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि अगर खुदा ना खासा किसी की बाइक या गाड़ी चोरी हो जाए, उसमें क्लेम करने के लिए सीरियल नंबर का होना भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, वो वो ज़रूरी है, ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी है। साहब की गाल सुन लो, ये कल आ जाना है, सौलभ बाज़ार अथॉरिटी को हम लोग पाबंद कर देंगे, कोई इनके साथ एक बंदा जो असाइन कर दें जो कि इंश्योर कर रहा हो कि इनको ये लोग कोई चोरी ना कर रहे हो और सही तरह रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग कर रहे हो। ठीक है, अंदर चलते हैं हम। समी समय ये समी साहब की तरफ से जनाब ये फुल अहकाम जारी हो चुके हैं कि अंदर से एक बंदा लगेगा इनके साथ जो किस चीज़ को देखेगा अभी कि कुछ ऐसी काम तो नहीं हो रहे जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, हम लोग चेंज होनी है, वैसे सीरियल नंबर लगना ज़रूरी है। आ जाए तशरीफ लाएं प्लीज़ जी। तो यहाँ से आगाज़ होता है समी भाई, सफाई हुई हो चुकी भी है यहाँ पे, रोज़ हमारी यहाँ पे वॉशिंग भी होती है, स्वीपिंग भी होती है, ड्रेन्स हमारी सारी यहाँ पे लगी हुई हैं, ड्रेन साथ साथ कवर हो रही हैं। सौलभ बाज़ार अथॉरिटी की हमारे मैनेजर हैं यहाँ पे। अच्छा, इनकी जिम्मेदारी है डे टू डे बेसिस पे। मैं यहाँ पे आऊँगा, फॉर एग्जांपल मैं घंटा 1.5 घंटा विजिट करूँगा, मैंने चले जाना है। इन्होंने सुबह से लेके जब से इस चीज़ स्टार्ट हो रही है तब से लेके एंड तक सारा टाइम यहाँ मौजूद होते हैं। कोई डे टू डे इशूज़ होते हैं वो भी इन्होंने देखने हैं, शॉपकीपर के इशूज़ को भी इन्होंने देखना है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे कस्टमर्स के इशूज़ हैं उनको ये लोग एड्रेस करते हैं। जो इशू भी हमने बाहर दिखाया क्या वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बता दें फिर। इन लोगों ने यहाँ पे इशू रेज किया है कि इस पर कोई सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई ट्रैकिंग या विजिबिलिटी नहीं है कि कौन सा सीरियल नंबर है, कौन सी गाड़ी है, ये कोई भी बना सकता है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास कोई ट्रैकिंग और विजिबिलिटी नहीं है इसकी। मैंने बाहर उसको कह दिया सीरियल नंबर लग जाएंगे, उस पर नई बुक उनकी प्रिंट होगी। तब तक आप उनके साथ कोई बंदा असाइन कर दें जो कि इंश्योर कर रहा हो वो लोग कहीं भी ओवर चार्जिंग ना कर रहे हैं और हमारे डेली बेसिस पे कितनी गाड़ियाँ बाइक्स आ रही हैं इसका टैली रख रहे हो, अपने रखना है। अच्छा सर भाई, यहाँ से आगाज़ होता है, जरा पब्लिक को अवेयरनेस मिलती रहे कि सब कुछ रास्ते में क्या चलता बात है और क्या ये हमारा सिटिंग एरिया है, ये हमारा कस्टमर केयर सेंटर है। कस्टमर केयर सेंटर पे अगर आपने कोई कंप्लेंट इशू करनी है उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है, आप लोग देखेंगे आपके हर जगह जहाँ QR कोड लगे होंगे, यहाँ इनके पास QR कोड लगे हुए हैं, जहाँ सहूलत ऐप पे आप जाके जो है कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए हम 24 आवर्स का हमारे पास टाइम होता है रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, अगर आपने मैनुअल कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, आप यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, आप उनके पास कंप्लेंट बुक्स पड़ी हुई हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे एंड सेम डे इन लोगों ने उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है, या तो उस बंदे को फाइन करेंगे। एक्सट्रीम केसेस में हम लोगों ने देखा है कि रिपीटेड कंप्लेंट्स आती हैं तो हम लोगों की दुकानों के अलॉटमेंट्स यहाँ पे कैंसिल भी कर देते हैं। अच्छा, वो रिपीटेड कंप्लेंट्स क्या होती हैं? यूजुअली ओवरचार्जिंग होती है, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, यानी कि जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगा उससे कोई ना कोई कंप्लेंट लिखी होगी किसी की, ऐसे ही है? सबकी लिखी होगी। ठीक है। अच्छा जी, ये लेडीज़ का काउंटर है, यहाँ जेंट्स का काउंटर है, किसी भी किस्म की कंप्लेन करनी जो आपका कस्टमर केयर सेंटर है या केयर सेल है, सॉरी, वहाँ पर आके आप लोग कंप्लेन कर सकें। अच्छा जी, व्हीलचेयर पड़ी हुई है यहाँ पे, हमने सेट एरिया बनाया हुआ है ताकि एक कंफर्टेबल सिटिंग एरिया बन जाए यहाँ पे। ये जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए। अभी फॉर एग्जांपल ये हम रैंडम कोई कंप्लेंट उठा लेते हैं, 28 अगस्त की है, 2025 की पुरानी कंप्लेंट है, कंप्लेंट आ गई, कंप्लेंट के साथ उन लोगों ने फाइन कर दिया उसको, कंप्लेंट हमारी रिजॉल्व हो गई, क्लोज हो गई। अभी रिसेंटली क्योंकि कंप्लेन आई जब से रमज़ान बाज़ार जो फंक्शनल हुए हैं, ये हम देख लेते हैं 17/26 की है, मिसकॉन्डक्ट की कंप्लेंट है। कोई कस्टमर ऐसे कंप्लेन की कि उनसे बदतमीजी हुई है, उन्होंने सारे आइटम्स नहीं दिए, जो आइटम्स लिए थे वो पूरे नहीं आए उनके पास जी। शॉपकीपर की शॉप क्या हुआ, सील हो गई है 4:12 पे, कस्टमर सेटिस्फाई होकर, कस्टमर ने सेटिस्फाई होकर वहाँ से
रेजोल्यूशन कर दी और यहाँ पे लोगों ने रिमार्क्स दे दिए, अपने कंफर्म कर दिया। सेकंड कंप्लेंट है ओवरचार्जिंग हो गई है फ्रूट्स पे 19 तारीख की है, 3 दिन पहले की कंप्लेंट है, 4 दिन पहले की कंप्लेंट है। 1000 रुपये फ़ाइन किया शॉपकीपर को, और अभी क्योंकि इनका PSID जनरेट होती है, ऑनलाइन वो फ़ाइन जमा होते हैं, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर रसीदें नहीं लगा रहे। अच्छा ठीक है, ये अच्छा काम है। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये अवेयरनेस चली भी जाए आपके मैसेज के जरिए कि इस तरीके से आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको सहूलत बताइए रमज़ान बाजार में कोई भी कंप्लेन आपको है, आप रजिस्टर करवाइए। अच्छा, अभी फॉर एग्जाम्पल आज की कंप्लेंट है किसी शख्स को सिक्योरिटी रिलेटेड, मेरे ख्याल से कोई कंप्लेंट है पार्किंग से रिलेटेड। पार्किंग से वही जो हमने भी बताई, क्या कंप्लेन की हमने पार्किंग से रिलेटेड बताइएगा सर। वो कह रहे हैं कि जी पार्किंग की जो है, मतलब कि उन्होंने बताया कि ये रसीद ले रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ये मतलब कि ठेके पे है। तो उन्होंने मैं कहा मैं इसको दर्ज करना चाहता हूँ। मैं कहा जी आप दर्ज जरूर करें, आपका हक है। तो इसके ऊपर हाँ जी, इसके ऊपर अभी हम जो है अपने कमेंट्स जो है। लेकिन अभी जो AC साहब ने जो आपको बताया है वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे AC साहब कंप्लेन लिख लें, ये भी बड़ा अच्छा होगा। क्यों जी, पेन दीजिए आप AC साहब को। आए जी, जो हमने बाहर एक इशू हाईलाइट किया है, AC साहब उसको खुद एक रजिस्टर पे लिख रहे हैं, और रजिस्टर पे लिखने के बाद डेफिनेटली वो काम इन सब लोगों को उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ेगा। ऐसा ही है जी सर। अब ये कंप्लेन हो गई है जी सर, अब ये कंप्लेन लिखी जा रही है AC साहब की जानिब जी से, सर। और चाहे AC साहब हो चाहे कोई काम आदमी हो, वो सबसे पहले काम वो रेजोल्यूशन। लेकिन जब एक ऑफिसर आपको कंप्लेन लिख रहा है, इसका मतलब ये ऑथेंटिक होगी, इसको रिजॉल्व किया जाएगा, ये सोल्यूशन होगा, रिमार्क्स होंगे वो भी इसको वापस लिखे जाएंगे। और AC साहब ने इस वक्त यहाँ पर मार्क्स क्या लिख दिए सर, मुझे बता दीजिए। मैं लिख रहा हूँ नो सीरियल नंबर्स इन पार्किंग। सही, नो सीरियल नंबर इन पार्किंग स्लिप्स टू इंश्योर ट्रैकिंग, जो कि लिखना बहुत जरूरी है। अभी इन्होंने सेम डे पे इस चीज़ को रिजॉल्व करना है, लेकिन आइडियली क्योंकि ये चीज़ मेरा अंदाजा है सेम डे नहीं हो पाएगी, नई बुक्स कल तक ही आएंगे, तो कल तक इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये पहली कंप्लेन हो चुकी भी है स्टैंड के हवाले से AC साहब की जानिब से। अच्छा सर, यहाँ से आगाज़ करें, ये आपने जो लगाया हुआ है इसका पर्पस क्या है, लोगों को पता चल जाए प्लीज़ बताइए। जी सर, इसका पर्पस इसलिए बेसिकली इसमें ना जितनी हमारी कॉमोडिटीज वेजिटेबल्स होती हैं वो उसके ऊपर जो रेट लिस्ट आती है वो सारी इसके अंदर अवेलेबल होती है। आप इसको ऑपरेट दिखाइए कैसे ऑपरेट किया जाता है इसको जी। अच्छा, इसके ऊपर तो हर चीज़ है, कस्टमर आके ये हमारे सुपरवाइजर इसके ऊपर पॉइंट है। अच्छा, उनको जो जो चीज़ होती है वो इसके ऊपर फर्ज करिए लेमन है वो सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ चावल है उसका सिलेक्ट कर लेंगे, ये पूरी इनकी उसमें ऐड कार्ड में चलेगी, उसकी रेट लिस्ट पूरा बन जाता है। ठीक है। उसके बाद वो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसमें से उसको फाइनल करके इसमें से रसीद निकल आती है, सुपरवाइजर को देते हैं। सुपरवाइजर जो है मौके पे जाके वो चीज़ें खरीद लाता है, उसकी वो ऑटोमेटिकली उसकी बिल भी ई बिलिंग में हो जाती है, और वो सारा उसको जो आता है वो ये किस उम्र के कस्टमर के लिए? ये हर तरह के कस्टमर के लिए, कोई भी कस्टमर आ सकता है जी, कस्टमर आ सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं नहीं जाना चाह रहा या आप ये ला दें, तो ये इसके ऊपर सारा वो मतलब कि वो अपनी वो दर्ज कर लेगा, जो चीज़ें होंगी उसकी वो प्रिंट निकल आएगा, वो प्रिंट के थ्रू ही वो सुपरवाइजर उनको सामान ला देगा, और सामान ला के वो कस्टमर के वाले वो डेली बेसिस पे 5-6 दिनों के अंदर कितने कस्टमर्स आए हैं ये जिन्होंने इसको अवेल किया? तकरीबन हमारे आज जी ये 34 हुए हैं, 24 हुए हैं जी। रजिस्टर में लिख लिया क्यों शीशा खराब कर नहीं नहीं ये इसको रफली जरा अपने आइडिया के लिए लिख लेते हैं, काम हो गया। आइडिया के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग जो अंदर नहीं जाना चाहते, लेकिन मोस्टली आपके मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, हम तब तक सेटिस्फाई होते नहीं है जब तक हम खुद देख के ना खुद अंदर ना चले जाएं। अब जितने जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं ना, बात तो करना इन लोगों से भी बनता है कि इनको क्या क्या कुछ अंदर ऐसी चीज़ें जो अभी तक मिली हैं या अभी तक नहीं मिल रही हैं, वो हम अंदर जाके भी ना लोगों से बातचीत करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बूथ बनाया हुआ है, ये फ्री होम डिलीवरी बूथ है, इसका पर्पस क्या है जी बताइए, और खाली क्यों है? जी खाली नहीं है, अभी ये बन रहा है, ये इसके ऊपर अभी काम हो रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्रूट लेने आज पहली दफ़ा सुनने आए थे किसी से, मैं अभी आपको सरप्राइज दूंगा। अभी मैं वैसे भी पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छी है? अच्छी है क्वालिटी, मेयार अच्छा है, मेयार तो अच्छा है, कीमत अच्छी है, कीमत ठीक है, जितना चाहते हैं उतना ही मिल रहा है कि इनकी मर्जी से मिल रहा है? इनकी मर्जी से मिल रहा है जी। अच्छा, इनकी मर्जी से मिल रहा है? हाँ जी, क्यों? बस ये जो उन्होंने रेट लिखा हुआ वो इसी के नहीं, हिसाब मर्जी से मुराद है कि 2 दर्जन लेने हैं, 3 दर्जन लेने हैं, जितने मर्जी लें आप, जितने मर्जी ले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये भाई साहब ये AC साहब हैं यहाँ, हाँ जी, इस मॉलडाउन, इनकी जिम्मेदारी है यहाँ पे आपकी? नहीं वो तो जितना कहे वो दे देते, क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं, कोई कमी है तो इनको आप बता सकते हैं? नहीं कोई फर्क आप नहीं, खुद पूछ सकते हैं AC साहब। आप यहाँ पे आते हैं, मसले मसाइल हो सकते हैं, बैठने की जगह ना हो, रेट सही ना मिल रहा हो, किसी ने बदतमीजी की हो, ये तो किसी ने नहीं किया हमसे आज तक, काफ़ी देर से मॉडल बाजार इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूछना चाह रहे हैं आटा, चीनी, आटा कुछ तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करते, आटा तो आटा खाते नहीं, अभी रोटी नहीं खाते ऐसा? नहीं वो चक्की का आटा लेते हैं। अच्छा, यहाँ वाला नहीं लेते हैं? यहाँ वाला भी ले लिया करें। ये पता नहीं ये शुरू से आप चेक कर लें यहाँ क्वालिटी अगर आपको मुनासिब लगे। गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से नहीं बचपन से गंदम परोला रखा हुआ घर में, जमा की हुई है, देसी लोग मर्जी मामला ऐसे होते हैं ना। इधर भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? पहले भी खरीदारी करने आते हैं तो पहले भी आते हैं। पहले से अब तक क्या फ़र्क है? कोई खास फ़र्क महसूस नहीं हुआ, मतलब अच्छा फ़र्क महसूस नहीं हुआ या बुरा फ़र्क? नहीं, सफाई वगैरह है, ये चीज़ है बिल्कुल। और बेहतर मिले लास्ट ईयर की बनस्बत?
रेट्स मैं रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो उसमें मुझे बेहतर ही लग रहा है। ये इसी साहब हैं यहाँ के ना, अच्छा। यहाँ से मतलब वो खुद फील्ड में मौजूद हैं, देखने के लिए आप लोगों को कोई कमी तो नहीं है। ये अच्छी बात होती है, सीएम पंजाब ने ड्यूटी लगाई हुई इन लोगों की, जी, तो ये अपने दफ्तरों में नहीं बैठ रहे, बाहर निकल रहे हैं, हम ले आए हैं बल्कि इनको। आप अच्छी समझ- बात है। अच्छी बात है ना, तो कोई कमी लग रही है तो आप इन्हें बता सकते हैं कि ये भी हो जाए तो अच्छा हो जाए। सफाई वगैरह बहुत अच्छी है, रेट्स बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर के। आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे अगेन कोई भी अगर आपको कमोडिटीज़ हैं जो कि आप अवेलेबल नहीं है आपको, आप हमें बता सकते हैं। कोशिश हमने की है सारी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमारे यहाँ पे आटा है, चीनी है, किराना के सारे आइटम्स में मौजूद हो। अगर आपको उसमें कोई चीज़ मिस नज़र आए आपने हमें बताना है। कोई अगर बदतमीज़ी की कोई कंप्लेंट आए, सफाई के लिहाज से कंप्लेंट आए, लाइट की कंप्लेंट आए, वॉशरूम की कंप्लेंट आए, आपने हमें ज़रूर बताना है। ठीक है, श्योर। वॉशरूम वगैरह भी बनाए गए हैं, वॉशरूम्स हैं बिल्कुल यहाँ, साफ सुथरे मामला किए हुए हैं, मतलब साबुन सुबुन रखे हैं आपने, हर चीज़ लिक्विड सोप है, देख लेना मैंने जाके जी, एसी आप- साहब के साथ। हाजिर ठीक है। है, आए जी, आगे चलते हैं मजीद। चलो आप मजीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है आपका? खरीदारी हो गई आपकी सारी? फंक्शन सस्ता है कि नहीं है? बस आप लोगों को ज़्यादा पता होता है, इन लोगों को थोड़ी पता होता है। ठीक है, आए सर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाई साहब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसी हो रही खरीदारी फिर? ठीक है। कोई कमी शमी तो नहीं है? नहीं क्या रेट मिल रहा है यहाँ पे? ये 350 रुपये दे रहे हैं किलो। भाई साहब मुझे चेहरा सब जगह प्यारा हाँ, है। एसी ये साहब भी खड़े ना, वो उनको कंप्लेन कर दें कोई कमी है तो। उनका खरीदारी असल में वो कर रहे हैं ना, खरीदारी के बीच में। फर्स्ट टाइम ही इधर आया हूँ, मुझे नहीं क्वालिटी वैसे। अच्छी है? हाँ ठीक है, 100 है, कोई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि बी ग्रेड। बी ग्रेड है, बी ग्रेड ए नहीं है? ए नहीं है, बाजार ए मिल जाता है। बाजार ए में। ए और बी में कितना फर्क है रेट का? ए और बी में तकरीबन आप कह लें कि 30-70 का। 30-70 रुपीज़ का फर्क हाँ। होगा। तो वो जो बी है उसकी बात आप एसी साहब को बता सकते हैं कि इसको ए करते हैं, कैसे ए करें बता दें। भाई ये देखिए, अब इनसे बात करते हैं ना, अब इसका ये मसला है कि ये सब्जियों आपके में लिए खड़े हैं? हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं सब्जियों में भी यही मसला है कि उसमें जो सेकंड क्वालिटी होती है ना, वो भी इसमें होती है। सारी सब्जियों में देख लें आप, और एक क्वालिटी नहीं यहाँ पे। पहली शॉप देखी है आपने या सारी मार्केट आप देख के आए मैं हैं? तो आता रहता हूँ, मैं फ्रूट की तरफ पहली दफ़ा है। रेट्स के अंदर भी ना हम लोगों ने मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, मल्टीपल टीयर्स हैं। फॉर एग्जांपल केला है जो ग्रेड ए का है वो लेट्स से 225 रुपये का है, जो ग्रेड बी का है 180 समथिंग का है। अच्छा, उनके रेट में फर्क उसके है? अंदर रेट के अंदर भी ऑब्वियसली फ़र्क होता है, लेकिन ऑब्वियसली कहीं पे अगर आपको क्वालिटी के इशूज़ आ रहे हैं आपने हमें ज़रूर बताना है। आप बताएं। क्वालिटी के रेट ले रहे हैं लेकिन आपसे आपको क्वांटिटी जो है दूसरी दे रहे हैं ना। इसमें है कि नहीं, वो ये मैं ऐसे गलत बयान करूँ, रेट भी बी क्वालिटी की है। ठीक हो हाँ, फिर तो लेवल हो गया सर वो उसी के मुताबिक दिए जाते हैं ना, मतलब क्वालिटी के फिर मुताबिक। तो ठीक हो गया। सजेशन क्या है आपकी एसी साहब को कि क्या इसमें नज़ार में और इम्प्रूवमेंट हो सके, कोई और बेहतरी हो सके? इम्प्रूवमेंट तो ठीक है, मतलब यही है कि थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर की जाए रेट का, मुझे लगता है लोगों को क्योंकि चीज़ें मिल नहीं रही हैं। जो सबसे मेन मसला है ना, जितनी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि बंदा अच्छी चीज़ लेने जा रहा है, तो वो नहीं होता है। हाँ जी, ये चीज़ है। बहुत आप शुक्रिया। कोई भी चीज़ देखेंगे ना तो उसमें तो वो क्वालिटी नहीं है सिर्फ। और चीज़ें बेहतरी करने की बिल्कुल ज़रूरत है। इंशाल्लाह। भाईजान क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह तब ठीक है, खैरियत है? खरीदारी हो गई हैं? हाँ जी, एसी साहब ने कोई शिकायत सुनानी तो दस दियो। इससे हर साल आता हूँ मैं इधर। मसले मसाइल आपको आते हो, बेहतरी आपको इस साल नज़र आई हो? ये है, बाहर से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कम रेट्स में मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है, और चीज़ भी अच्छी मिलती है। सहूलत बाज़ार के अंदर जो बाहर हमारा डीसी रेट है उसके ऑन टॉप हम लोगों ने यहाँ पर डिस्काउंट्स इनके साथ नेगोशिएट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दुकानदार है जो कि आप लेट्स से आलू का एग्जाम्पल ले लें, आलू कल के दिन में बाहर मिल रहा था आपको 18 रुपये kg, यहाँ पे हमने उसके ऊपर भी 2 रुपये डिस्काउंट दिया हुआ था, 16 रुपये का मिल रहा था। अभी भी आज क्या रेट है? 18 कर दिया, 16 कर दें। नहीं, मार्केट से अगर उनको 20 का मिला, डीसी रेट अगर 20 है, यहाँ पे 18 का है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, ये आपका डीसी रेट लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ भी आप देखेंगे जो ओरिजिनल लगा हुआ है डीसी रेट है, उसके ऑन टॉप हम लोगों ने डिस्काउंट दिया हुआ है। यहाँ पे आलू का 180 रेट क्या लिखा हुआ है बताइएगा? 18 और 20 लिखा हुआ है, 2 रेट लिखे हुए हैं इसमें भाई। 20 होगा, 20 मार्केट में है, हम 18 का दे रहे हैं। वेरी गुड। डीसी सिटी डिस्ट्रिक्ट का रेट 20 रुपये है, सहूलत बाजार का 18 रुपये। ऐद के अफगानिस्तान आलू नहीं ना गया, तभी बचत हो गई है। कोई ये ऐसी चीज़ें- चीज़ जिसकी कमी हो? सर इसमें कमी तो नहीं, बहरहाल काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। इनको देख के जो है ना, इनको देख के जो है ना वो सारे अलर्ट हो जाते हैं। हाँ जी। बात ये है। तो आप बता दें, इनको बता दें अच्छी बात। मैं ऐसा भी बात करने लगा हूँ, कुछ जी ऐसा बताएं हम। छोटे छोटे केले ने जी, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ। सर आए जी। मैं गोश्त आपको दिखा सकता हूँ, उसमें बाकायदा वो स्टार्टर हाउस से आते हैं, उसके ऊपर बाकायदा टैग और उसकी स्टैम्प की हुई होती है, उसके बगैर नहीं हो कंप्लेंट सुनना तो सकता। जरूरी जी है ना जी, आपको। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ।
लाइफ स्टॉक के बगैर डॉक्टर आके उसको चेक करते हैं, उसके बगैर वो उसको। लेकिन अगर इनका इशू है, इनकी कंप्लेंट है, हम लोग कंप्लेंट देखेंगे भी, रजिस्टर भी करेंगे, इनको साथ लेके भी जाएंगे वहाँ पे चेक करने के लिए क्वालिटी है। एक डॉक्टर आंदा होना लेकिन इस टाइम जाओ तुसी सारे किथे करके गया सारे गोश्त सर एक बार चले ना, उसके बाद सारे गोश्त देख लो आओ भाई साहब आओ दिखा दिओ, एसी साहब भी नाल ने आओ दिखाओ तो सब कुछ दिखाओ इधर आके, उस तो बाद ऐसे बाकी लोगों ने आके गल कर लेने ना सर नाल ने आओ। अच्छा जी, हम लोग किस स्टॉल की तरफ आ गए अभी? ये हम चिकन सेक्शन है, इसमें हम आ रहे हैं। ठीक है, ये सारा चिकन है हमारा। ठीक है, और माशाल्लाह इसमें देखें साफ सुथराई के साथ। चिकन का क्या रेट चल रहा है आपका? जिंदा का भी चल रहा है, सिर्फ गोश्त का चल रहा है? इसमें हमारा 446 है, इसमें ये 15 रुपये डिस्काउंट है सिटी डिस्ट्रिक्ट की रेट के। ठीक है, आम बाहर दुकानों से कितना डिस्काउंट है? वो जो बीफ और मटन की बात, मटन लगाया हुआ है? मटन भी लगा हुआ है। मटन का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? जी इसका 1750 रुपये, सॉरी 1550 रुपये है, और 750 जो है वो बीफ का। बकरे हैं कि पेटे हैं? ये कंफर्म कर दीजिएगा। ये समझो ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है ना, कर लेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बाकी बकरे हैं या बकरियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, तो बीफ खाना चलें जी, हम लोग आ चुके हैं इस वक्त जो गोश्त वाला सेशन है। एसी साहब भी साथ हैं, मार्केट मैनेजर भी साथ हैं। एक साहब की कंप्लेन थी, एसी साहब उससे रिजॉल्व करेंगे। हाँ जी आई साहब बताएं। पानी वाला हूँ दसो सारा पानी देख के हूँ शायद सारे ने गैप कर लिया, लेकिन पानी वाला गोश्त है सारा। आओ अंदर आइए फिर, आ जाइए मैनेजर साहब, आप भी अंदर ही आ जाए। हाँ जी दसो, आई साहब अंदर आओ। पानी वाला गोश्त है? मैंने ये लिया है छोटा गोश्त, ये 1 किलो। मुझे नहीं पता पानी वाला, मैंने ज़िंदगी में मैं आया इधर पहली मरतबा। ठीक है, हूँ आई साहब डालते हैं। आई साहब इधर आओ, पानी वाला आए जी, लो जी ये पानी वाला कह रहे हैं, इस साहब आए। हाँ जी देखें जी, आपको देख बताएं जी कि मुझे चेक करें, दसो जी चेक करें। ये तो उसके साथ नहीं करे नहीं भान जी इधर आओ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਦੇ। सर जी हड्डी ताजी हुण कड्डी जे, ओदी लेस वगैरह ते होनी बड़े भाई ने। सारे एक मिनट, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ 100%। है सारा गोश्त ये देखें बिल्कुल ठीक। डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे, लाइफ स्टॉक वाले हैं, मौजूद हैं। मोर ला के ते पैसे ला के ते निकल जाते हो। मेरी गल सुनो, इन्हां दी तसल्ली करानी है, किवें करानी है, दसो सर। इनको तसल्ली करवा के इनके साथ टाइम अभी मैंने वो तड़ियां ला देने बस। क्यों तड़ियां लगानी है? पहले कब तुसी खड़े हो तो हां पहले कितनी सर आपको तड़ियां लगी हैं? मैं हमारा जितना आपने मैकेनिज्म शुरू से दिखाओगे बंदे बंदे दिखाण दे कि मैं भज जावांगा। पहले कभी शिकायत की है आपने यहाँ पे? 1000 दफा इथों गोश्त ला गया, हुण छड़ दिता सिर्फ ऐसे। वो कह रहे शिकायत कितनी दर्ज कराई है सर? किन्नू करिए? कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे इस बाजार में? कितने तकरीबन कोई 15 साल हो गए सर। मुतमिन है तो आ रहे हैं इतने साल। नहीं जी नहीं, लेकिन अगर आपको इधर कोई नहीं गोश्त ले आया तुम इतने साल से आप सर आ रहे हैं तो अगर आपको यहाँ कोई मसला आ रहा है, ठीक है, आपने हमें अगर निशानदेही नहीं की, हम लोगों ने कैसे सुधारना है उसे? ठीक है, हम लोगों ने भी आपके साथ काम करना है। मसला आ रहा है, ठीक है, मसला मैं मान लेता हूँ, आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है। आप मसला हमें बताएंगे, हम सॉल्व करेंगे। अगर आप यही कहेंगे कि आपने मसला नहीं बताना, मसला सॉल्व भी हो जाए और अगर उसके बाद हम रिजॉल्व करने के लिए आ रहे हैं, तड़ी लगा रहे हैं, तो नाजायज़ ही हो जाएगी ना। लेकिन एक गल जे कि सामने पानी वाला डॉक्टर साथ होना चाहिए ना जो चेक करे इसको, कि पानी कितना लगा हुआ है बताएगा आपको कि कितना पानी लगा हुआ है। पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। डॉक्टर है सुबह टेबल करके जाते हैं इसको बकायदा। मैं गर्ज करना सर, मेरी सुन लो, मैं पैसे देना, तुसी आधा किलो गोश्त लवो, है तो कोई आधा घंटा है उन्हें तो रख लो इतने छापरे पा के, है तो देख लेना तुसी पानी है कि इसमें से। पानी है इसमें? हाँ जी पानी है। कर लेते हैं, आप इधर ही है ना, अभी चेक कर लेते हैं। अभी कटवा के सामान रख के चेक कर लेते हैं। देखिए आपकी बात ठीक होगी, हमने उसको पकड़ना है। 100% पानी वाला आपकी बात ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, हमने उसे पकड़ना है। दुकान कैंसिल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, सीधा करना है। सब इस दुकानदार की बात नहीं करा, पूरी पट्टी की बात करो। अगर ये मसला है सब में है ना, अगर मसला सुधारना है, सबके लिए सुधारना है, बेहतरी होगी पूरे अवाम के लिए होगी, लेकिन आप हमें बताएंगे तो होगी ना। हाँ बस आप वो एक्शन लेने लगे नहीं हो, ठीक हो गया। आप पोस्ट लेके रख ले तो हम जो है ना वापसी पे उसको चेक कर लेंगे। बात समझी उनकी, तो दोबारा सुनाएं उनकी बात। अभी हम लोग यहीं पे इस चीज़ को चेक करेंगे, यहीं करेक्ट करेंगे। आपकी बात ठीक है तो इनको सुधारना फिर हमारा काम है, ठीक है, हमारे हाथ में है। मैनेजर साहब करवाएं, तब तो मैनेजर साहब चेक करवाएं ना। जी सर, ऑर्डर दोबारा बुला लेते हैं। पानी के बगैर रेड होकर पता चलता है उसका। अच्छा भाई साहब गोश्त को सही है? बस हाँ जी बस सही कह रहे हैं, सही रेट शेट सही है, बस सही कह रहे हैं। बताइए आपके नॉलेज में आ गया इस हिसाब से? बिल्कुल, और नॉलेज में आ जाएगी तो हमारे ऊपर बाउंड हो जाता है, हमने उस चीज़ को एड्रेस करना ही करना है। जी, क्योंकि लोगों ने यहाँ से आके खरीदारी करनी है, आप पर एतमाद करना है, और वो एतमाद पूरा नहीं होगा तो फिर जारी बात इशू आएंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रसूल बाज़ार लगाए हैं, इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है।
आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और उसको इसी तरीके से पूरा करना पड़ेगा, वरना तो बड़ी हमारा मकसद यही है ना, यहाँ पे हमने दो चीज़ें इंश्योर करनी है, क्वांटिटी रेट तो करना ही करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमने क्वालिटी इंश्योर करनी है। बिल्कुल ठीक है। क्वालिटी जो कि हम लोग दे रहे हैं वो स्पेशली मुजर सेहत ना हो, वो लोगों के लिए बेहतर हो। वो चीनी का स्टॉल है हमारे सामने। चलिए चीनी के स्टॉल पे चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे आए तो जो लोग चिकन ले रहे हैं इनसे आप भी खुद बात करें। सामने भाई साहब क्या हाल है? भाई साहब क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी ठीक है। एसी साहब घूम रहे हैं मार्केट में, वो कह रहे हैं कोई कमी है ना तो आप हमें बता दें। देखो मैं भी एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। अच्छा। मैं तो वैसे गाड़ी का काम करवाने आया था, तो मैं थोड़ा बाज़ार देख लूँ, वैसे दिल खुश हुआ बाज़ार को देख के, मैं चलो थोड़ी चीज़ भी ले लें। ज़ाहिरी तौर पे तो मुझे तो सही लगा है। आप ठीक मिला है आपको, क्वांटिटी ठीक मिली है, क्वालिटी ठीक मिली है। एक लिए हमने से मैं क्या कह सकता हूँ इस पे। जाकर चेक करना है, कोई मसला हो तो आपने हमें बताया। वैसे सही लग रहा हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं अभी इस साल अगर आप 80-90% बैलेंस रहेगा तो फिर ठीक रहेगा, अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर सर्विस में आपको पता है सारा काम ही चेक एंड बैलेंस का। इस बार तो सीएम पंजाब से मैंने सबको कहा दफ्तर से बाहर रहना। जैसे आपका विजिट डेली हो जाए ना इधर। मैं डेली आता हूँ, आज मेरा सेकंड विजिट है। चीनी की बंदा कंप्लेंट कर रहा था कि वेट कम है। कंप्लेन कर रहा था? हाँ उसने की, ये बंदा चला के कहता शापर में कम है अभी। हाँ खड़ा था, वापस चला गया। वैसे सब अभी चेक कर लेते हैं, सारे शॉपिंग बैग चेक कर लेते हैं। ये आप कर लें थोड़ा काइंडली। शॉपर्स पड़े हैं अभी, उनका वजन करना है। शॉप में चेक कर लेते हैं। आए ऊपर ही पड़े हैं ध्यान से भाई। लेकिन 140 रुपये चीनी का रेट है, जितने रमज़ान बाजार आपके लिए लगाए गए हैं या स्टॉल वगैरह बाहर लगाए गए हैं। 2 किलो के उन्होंने बैग्स बनाए हुए हैं जी, वेट मशीन की तरह। 4-5 शॉपर्स ले आओ, ये भी ले आओ, नीचे छोटा भी ले यार, रैंडमली भी ले आए। ये पीछे वाले बिठा लें जो भी बंद नहीं किए हुए, रखें करें। हाँ वेट 2 किलो पूरा, अगला करो। वेट भी चेक किया जा रहा है जी, कोई कंप्लेन भी आई है। सही है, अगला निकालें। ये भी 2 किलो, अभी आप खुद छोड़ दो, छोड़ दें। अभी थोड़ा सा इधर सबसे इधर आइयो, ये सब आप कर लेंगे। ये भी 2 निकल आया, ये भी 2 निकल आया। देखिए ऐसे सब खुद चीनी के शॉपिंग बैग को उठा कर वेट मशीन पर चेक कर रहे हैं। 300 वाले 300 वाले मतलब 2 किलो के हैं? नहीं, 280 रुपये में 2 किलो आता है। 300 रुपये में 2 किलो थोड़ा ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ये हो गया ये 300 रुपये के हो गया। 2 किलो 140 हो गया और ये 2 किलो पूरा। इसका मतलब फिर वेट तो रैंडमली आपने खुद भी चेक कर लिया। और हम रोज़ आके चेक करते हैं यहाँ पे, डेली मेरा भी यहाँ विजिट होता है। सोलह बाजार मैनेजर्स तो यहाँ पे होते ही होते हैं। कल के दिन डी साहब का यहाँ पे विजिट हुआ है, कभी कमिश्नर साहब विजिट करती हैं। और डेली जितने हमारे पास मार्केट्स हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम लोगों ने रोज़ विजिट करने हैं, कस्टमर फीडबैक भी लेना है, वेट चेक करना है, क्वालिटी चेक करनी है, क्वांटिटी चेक करनी है, पार्किंग चेक करनी है कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू ना हो। चेक एंड बैलेंस की जो बात कर रहे थे वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। नीचे आके कस्टमर से भी बात कर लें, ये सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है आपकी, जो आपके लिए खिदमत गुजार भी हैं, वो खुद आके मार्केट के अंदर अगर इस तरीके से अगर शॉपिंग बैग को चेक करेंगे या क्वालिटी को चेक करेंगे, वो फूड की हो, वो मीट की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों को पता चलेगा। भाई साहब की हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। एसी साहब आप आए ने कुछ शिकायत है, दस दो। कितने किलो सामान लिया है? 4 किलो लिए। 4 किलो लिए, 2 काटते। कोई मसला दिया, एक मैंने अपना दिया। बेटा किधर है? बेटा मेरे साथ नहीं आया, मैंने फोटो कापी दी है उसकी। बस ठीक है, मान लिया उन्होंने। हाँ एक्सेप्ट कर लिया। वजन पे मसला आया हो? वजन पे नो इशू, कोई इशू चेक कर लिया था आपने? लेकिन आपके एक रिक्वेस्ट है कि आपके अंदर स्टॉल नहीं लगाया, चने की दाल, बेसन वगैरह, ये खजूरें वगैरह, ये गवर्नमेंट ने नहीं स्टॉल लगाया। नहीं, वो कोई सहूलत बाजार कोई नहीं लगाया। वो सर सब्सिडाइज की बात कर रहे हैं, ग्रीन चैनल की बात कर रहे हैं। सब्सिडी इस वक्त हमने 2 चीज़ों पे दी हुई है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी दी हुई है डायरेक्टली, एक आटे पे दी है और दूसरा चीनी पे दी है। बाकी जो अंदर सारी चीज़ें हैं वो मैंने जिस तरीके से आपको बताया, हमने नेगोशिएट किया है इन्हीं स्टॉल वालों के साथ। लेकिन गवर्नमेंट के इस टाइम में जो नेगोशिएटेड सब्सिडी है वो 2 चीज़ों पे है। और उसके अलावा जो हम लोगों ने यहाँ पर रमज़ान निगहबान कार्ड लॉन्च किया है, वो है उस चीज़ के लिए कि जो गरीब लोग हैं, जो डिजर्विंग हैं, वो वहाँ पे 10,000 रुपये अपने इन कैश करवा लें, उनसे उन लोगों ने जो चीज़ लेनी है वो लें। और सिर्फ मैं हमारी तहसील की बात कर लूँ तो हम लोगों ने अभी तक 20,000 कार्ड्स अभी डिस्ट्रीब्यूट करा दिए हैं, 10,000 रुपये की ईच। आपने करवा दिए? करवा दिए हैं। लोग कह रहे हैं वो कार्ड्स नहीं मिल रहे, वो कार्ड्स लेने का बेहतर तरीका क्या है? लोगों को वो मैसेज आप दे ही दें, वो कैसे मिलेगा लोगों को? पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है जो कि पिछले तकरीबन 2 साल से हमें सर्वे कर रही है, घर घर गई है, वो हर घर में जाके चेक करती है कि घर में घराने कितने, घर में लोग कितने हैं, उनके ज़रिए आमदन कितना है, उनके पास घर जो अपना है कि नहीं है, गाड़ी अपनी है कि नहीं है, वो हर किसी बंदे से उन्होंने डेटा लिया हुआ है। उस डेटा के बेसिस पे उन्होंने चेक कर लिया कि हमारे डिस्क्वालीफाइंग फैक्टर्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है उसकी आमदन ऑलरेडी 2 लाख रुपए है, उसको हम कार्ड क्यों दें? ठीक है, अगर कोई इंसान है जिसका घर है फॉर एग्जाम्पल 2 कनाल का, हम लोग उसको कार्ड नहीं देना, हमने कार्ड देना है उस बंदे को जो कि हमारे पैरामीटर्स फिट आता है। वो सारा सर्वे किया है हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, वो
सारा सर्वे करने के बाद हर ज़िले के उन्होंने डिसाइड किया कि इतने कार्ड्स होंगे, इतने लोग होंगे, ये इंसान, ये शनाख्ती कार्ड, ये उसका एड्रेस, जहाँ जहाँ इन लोगों ने, हम लोगों ने घर पे जाके उनको कार्ड्स पहुँचाने हैं। तहसील में कार्ड्स पहुँचा दिए हैं। मॉडल टाउन तहसील के अंदर हमारे भी कार्ड्स और आ भी रहे हैं। सिर्फ आज के दिन में हमारे 2500 कार्ड्स और रिसीव हुए हैं, जो कि हम लोग आगे पहुँचाएंगे। और हमारी उम्मीद यही है कि तकरीबन अगले 3 से 4 दिन में जो टोटल हमारे पास कार्ड्स आने हैं वो आ जाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम तकरीबन 1,500 से 2,000 कार्ड्स हर तहसील में लोग डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हम लोग ना सुबह से कोशिश कर रहे थे, 2-3 लोगों से हमने बात भी की, वो कहते हैं जी हमें ये पता नहीं चल रहा ये कार्ड रिसीव कैसे होंगे। रिसीव करने का क्या तरीका है? कोई मैसेज अप्लाई नहीं करना है इसमें, अप्लाई नहीं करना। वो आपके घर आएंगे। ये राशन कार्ड है या वो 10,000 रुपये वाला? 10,000 रुपये वाला कार्ड है, राशन कार्ड नहीं है इस बार। वो लोग घर आएंगे, खुद घर आके वो डेटा लेंगे, उसी डेटा के सब शिफ्टिंग होगी। उस डेटा पे हम लोग वेल्थ फैक्टर्स को एक्सक्लूड करके हमारा जो डेटा बनेगा कि ये हमारे हकदार लोग हैं, उन्हीं हकदार लोगों को हम घर घर जाके कार्ड दे के आएंगे। और वो वही कार्ड लेके जाके ओमनी या जैज़ कैश वाली जो शॉप्स पे जाके हमने इवन यहाँ पे भी एक काउंटर बनाया हुआ है, हम वहाँ पे भी जाके वो कार्ड दिखा सकते हैं। उनका कार्ड स्कैन होगा, उस कार्ड को स्कैन करने के बाद कैश 10,000 रुपये मिल जाए। 2-3 लोगों से और बात करते हैं, फिर प्रोग्राम को भी एंड करते हैं। प्रोग्राम में मार्केट के भी रेट का करें ना ज़रा, ओपन मार्केट के अंदर जो रेट है वो। टाउनशिप गए, आज हम जौहर टाउन गए हैं, अमरूद का, खरबूज का वहाँ पे रेट ज़्यादा था। जहाँ पे हमें ज़्यादा मिला और जहाँ पे चिकन का हमें रेट ज़्यादा मिला, दुकानें सील भी की हैं, जुर्माने भी किए हैं। लेकिन आपको पता है हर साल इनकी आदत है, दुकानदारों की हमारी आदत होती है। कंट्रोल करें ओपन मार्केट में, जो है ना ओपन मार्केट में नहीं सही कंट्रोल नहीं हो रहा। ज़रूर खुद वहाँ पे जाके खड़े होंगे तब जाके काम ठीक होता, नहीं तो नहीं होता। मैजिस्ट्रेट ने लगाया हुआ है इंशाल्लाह। मैंने भी सुना अमरूद महंगे मिल रहे हैं थोड़े बहुत। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ महंगी मूंगी तो नहीं है? बता दें इस हिसाब। बस हमने फल नहीं लिए बगैर सब कुछ ले लिया। फल बहुत महंगा है, बहुत 400 रुपये किलो सेब बिक रहा है और केले। हाँ जी, अवल मिल रहे होंगे। हाँ जी, दोम 250 रुपये है, छोटा सेब है ग्रीन कलर का। अच्छा, ये आपको बताएंगे क्या वजह है? वैसे आप ही नहीं तो ओवरऑल जो सेब है उसका रेट है ही ये जो हमारे पास वहाँ पे चल रहा है। अवल के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, हर क्वालिटी का डिफरेंट रेट है। लेकिन जो महंगे हमारे पास सेब आ रहे हैं, पर्टिकुलर लाल वाले, मेरे ख्याल से काला सर ये सेब होता है ना सर, वो वैसे भी साइज़ में छोटा होता है, वो जूस के लिए बनता है, वो उसका साइज़ छोटा उसके होता अंदर है। जो मार्केट के अंदर जब हमारी ऑक्शन हो रही होती है उसी टाइम पे जो रेट डिसाइड हो रहा है वही एक हायर साइड पे। हमारे पास सेब इस टाइम पे कम आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये है कि फिर भी एक रीजनेबल क्वांटिटी में, रीजनेबल क्वालिटी में मिल रहा हो, वो हमारे पास यहाँ पे वाफर मकदार मौजूद है। जिसने छोटा सेब लेना है वो छोटा ले। अगर लोग चाहेंगे कि उनको वही सेब मिले जो कि टॉप क्वालिटी का है और वो 100 रुपये मिले, तो वो इस टाइम पे मार्केट डायनामिक्स उसकी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हमारी कोशिश है ये चीज़ अभी और कम हो जाए। यानी कि दोनों में कंपैरिजन भाईजान एक अच्छी क्वालिटी का निकाला है और एक थोड़ी सी लो क्वालिटी का निकाला है। अच्छी क्वालिटी का बड़ा रेट है, छोटी क्वालिटी का कम रेट है। कम से कम अच्छी वाली को 250-300 तक मिलता तो फिर भी बेहतर होता, और लो क्वालिटी वाला 100-150 तक। ऐसी चीनी के चीनी लेने लगा। चीनी ले लें भाईजान, चीनी भी मिल रही है 140 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। और आपको क्या चाहिए जिंदगी में? सही नहीं है? 2 किलो कर दें जी, बिल्कुल। अच्छा, ये आईडी कार्ड के ऊपर मिल रही है। एक आईडी कार्ड पे कितने की मिल रही है? हर आईडी कार्ड पे 2 kg मिल रहा है। लोग वापस भी आ सकते हैं, हम देखते हैं लोगों को सेकंड या थर्ड डे, फोर्थ डे फिर से आ रहे होते हैं। कैब करने का बस मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एट अ टाइम फैसिलिटेट कर सकें। अगर कोई इंसान यहाँ पे 4 लोग आते हैं, 4 लोग साथ आते हैं, 4 लोग शनाख्ती कार्ड होते हैं, 8 kg उनको मिल जाता है। और एक फैमिली के लिए जाहिर सी बात है एक एम्पल सप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली है 5-6 लोगों की, महीने के अंदर उनको 8 से 10 kg आ रहा है, स्पेशली रमज़ान के अंदर, तो काफ़ी होना चाहिए। चलिए, ये तो बहुत है। मेरे ख्याल से हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को एंड करते हैं, क्योंकि समी साहब ने भी जाना है अपनी अगली मीटिंग में जाना है। अपने जिन लोगों को घरों में जाके कार्ड्स मिल रहे हैं, समी साहब ने बताया, इसी साहब ने बताया मुझे भी, उन लोगों को जब कैश निकलवाना है ना तो उसकी एक्टिवेशन करवानी पड़ती है। वो हर सहूलत बाजार जो है ना आपका, ये रमज़ान बाजार, वहाँ आपको आना पड़ता है। बाकी समी साहब बताएंगे। तो साहब क्या तरीक़ेकार है, मैं इनसे बात करता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे आना है। हम लोगों के पास जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा वाली, वहाँ पे हम लोगों के पेमेंट पार्टनर्स हैं, उसमें ओमनी है, अल्फला है और रिजबल कनेक्ट वाले हैं। वहाँ पे ये लोग लेके जा सकते हैं अपना कार्ड, ये लोग वहीं एक्टिवेट करवाएं, वहीं पे ये लोग कार्ड उनको देंगे और ये लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ज़्यादा आसान ये होता है इनके लिए, कोई यहाँ पे आ जाए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, ख्याल भी यहाँ पे रखा जाता है। कोई इशू हुआ, यहाँ पे हर बैंक प्रोवाइडर से हमारे पास लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बैंक के लोग हैं सारे? ये सारे बैंक से लोग हैं। BOP से, HBL, अल्फला से कौन है? अल्फला से वो हैं, और उससे ओमनी से। बायोमेट्रिक, हाँ, क्या तरीके का तरीका बताएं, क्या करते हैं आप लोग? आईडी कार्ड नंबर, बाद में पिन आता है इसका और फ़ोन नंबर, उसके बाद अमाउंट एंटर करते हैं तो बायोमेट्रिक। पूरे 10,000 की जेब में? हाँ, पूरा 10,000 कैश। इनकम सपोर्ट के साथ नहीं, 2,000 नीचे निकल जाता? नहीं 2,000 है ही नहीं। भाई ना खुश हो, चंगा काम हो गया। 10,000 गुजारे हो जाते ने। लाओ फिर अंगूठा ते लाओ ना, पहले तो यह देखना ना कि चंगा काम हो गया कि नहीं हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। बैठो भाई साहब, बैठो, तशरीफ रखो। अब तुसी साडे ਲਈ काबिल इज्जत है हो, तुसी पहले हो, बाकी लोग बाद चो ने। ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੈਸ਼ 10,000, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ ਦੱਸੋ?
जो मर्जी कर ले हैं जो मर्जी कर ले की करोगे फिर जो मर्जी दा है तो दसो करोगे की मेले भी कुछ है ले लेना समी साहब ले भी ले लेना की खवाओगे सानू दसो जो मर्जी जो मर्जी ऐसे ना करो यार। बाजी कैसी हैं आप मेरी बहन? ठीक है, आप खैरियत से हैं? क्या फ़ायदा लगता है आपको 10,000 का, क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट क्या, घर का खर्चा चला गया और अच्छा, क्या फायदा ही हुआ ना। ये सिर्फ रमज़ान में होना चाहिए, आप समझिए रमज़ान के बाद भी होना चाहिए? बताएं। जी होना तो चाहिए, होना चाहिए ना। 10,000 उनके आ गए हैं, इनको कार्ड भी वापस किया जा रहा है, उनके शनाख्ती कार्ड और पैसे। और ये वन टाइम है? वन टाइम। अब ये कार्ड वेस्ट है? नहीं, ये कार्ड रीयूजेबल है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस कार्ड में अभी जितने पैसे थे 10,000 वो विड्रॉ हो गए हैं। वो तो हो गए हैं। गवर्नमेंट अगर फिर से पैसे देना चाहे तो गवर्नमेंट को फिर से कार्ड देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इन्हीं कार्ड्स के अंदर पैसे डाल सकती है। नेक्स्ट जो भी पैकेज आएगा, चाहे वो अगले साल आता है चाहे वो अगले महीने आता है, इन्हीं कार्ड से पैसे आएंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। ये है सबसे अच्छी चीज़, ये सबसे। और एक्टिवेशन सिर्फ एक दफ़ा करानी थी, फिर कभी इन्होंने नहीं करानी। ये तो बहुत शौक है। चंगा हो गया पाइन तुम जो आएगा 10,000 रुपये लाएगे, ठीक हो गया। हाँ जी, बैलेंस नहीं है अभी इनके कार्ड में अभी पैसे नहीं आए हैं। इनको कार्ड या तो रिसीव ही आज हुआ है, ठीक है, सेम डे अगर रिसीव हो रहा होता है तो फिर हो सकता है नेक्स्ट डे तक उनको पैसे आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर आज के कार्ड रिसीव हुआ है पैसे कल आएंगे। हाँ। चले अल्लाह पान कल आ जाएंगे, अल्लाह करे नहीं आएंगे मैंने दाजी में फिर आ जाऊंगा। ठीक है, पीछे स्टॉल लगाए हुए हैं या ये आप लोगों का स्टोर है? ये स्टोर आप लोगों ने स्टॉक यहाँ पर किया हुआ है? ये स्टॉक की जो एंट्री होती है आप लोग नहीं, ये बेसिकली ये वेंडर्स का स्टॉक होता है, हमने तो करते हैं। शॉपकीपर्स का स्टॉक होता है, ज़ाहिर सी बात दुकान के अंदर ज़रूरी नहीं है उनके पास इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ हो, वो हर दिन जो है जाके वहाँ से कटे लेके आ सकें, या वो कुछ 40-50 kg का फिर से एक्स्ट्रा सामान लेके आ सकें। तो कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल प्याज हो गया या आलू हो गया, तो वो लोग वहाँ पर स्टोर कर देते हैं, अगले दिन वो लोग वहीं से उठा के सामान कर लेते हैं। स्टॉक पे वो लोग खुद ही मेंटेन कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी खुद ही होती है, सिर्फ सिक्योरिटी की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सल्लू बाजार अथॉरिटी की होती है। तो आप लोग इसको इस तरीके से चेक नहीं करते समी साहब के जितना डेली बेसिस पे राशन आ रहा है या माल आ रहा है वो आलू है या कुछ भी है, उसकी एंट्री आप लोग कैसे करते हैं? या ये एंट्री नहीं होती, उसका बेसिकली हम लोगों ने स्टॉक जो मेंटेन करना होता है, हम लोगों ने उसी भी होगी ना फिर हम लोगों ने जो डिस्प्ले स्टॉक हुआ होता है ना, उसको हमने मेंटेन करना होता है कि वो सफिशेंट हो। जो हमारा 5 बजे तक का टाइम है उसके अंदर वो यानी कि खाली ना हो, ख़त्म ना हो। तो वो हम लोगों ने उसको जो डिस्प्ले स्टॉक होता है उसको हमने बढ़वाना होता है। जिस तरह का अभी सामने में ये एक स्टॉल नज़र आया है, उसमें थोड़े आलू कम हो गया, जिस तरह आलू उसमें सुपरवाइजर जो होता है उसको रीस्टॉक करवाता है। वो अगर इनके पास वो कहे कि जी मेरे पास पीछे स्टॉक नहीं है या उसका चीज़ नहीं है, तो उसको वो हम फाइन करते हैं, मतलब कि वो उसमें उसको बिडेबल नहीं हम रोज फाइन हो रहे हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली बेसिकली कॉन्टिन्यूसली हम लोग जब काम कर रहे हैं, उनको भी पता है कि काम ये आज के नहीं बैठे, ये भी 7-8 साल 10 साल से कोई बैठा है, इनको भी पता है कि वर्किंग स्टाइल बेसिकली है क्या। मेरे तकरीबन 11वां साल है। 11वां साल है, माशाल्लाह। तुम डीसी नाल ज़्यादा टाइम काट गए हो ना। आपका नाम क्या है? अहमद। लेकिन इस बाजार में 11वां साल, इस डिपार्टमेंट में 11 साल। अच्छा, बाजार में कितने हो गए? यहाँ अभी रमज़ान के एंड में जो मेला लगेगा वो भी यही करवाएंगे। अच्छा, यस, वो कब मेला? ये तो खुशखबरी सुना दी आपने। कौन सा मेला? ईद गाला का हमारा सेटअप हर साल लगता है यहाँ पे। अच्छा। और उसमें पूरे लाहौर से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और आवाम का यहाँ पे जम्मे गफीर होता है, बड़ा अच्छा रश डेवलप होता है। आखिरी 4-5 दिन होता है। मैं भी आ जाऊँ अपनी फैमिली को लेकर। जिसमें तमाम तर जो एंटरटेनमेंट, फेस पेंटिंग, मेहंदी, आपने चूड़ियाँ लेनी है, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। स्कूल और कॉलेजेस में हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही खुशगवार माहौल हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे। मीना बाजार होता है उस तरह का। वो ये तकरीबन 26 से हम 26 रमज़ान। जी 26 4 दिन पहले आप शुरू कर जी, 4 से 5 दिन का वो लगता है। चलें, मैं भी आऊँगा इंशाल्लाह ताला। देखिए जी, एसी साहब मेरे साथ मौजूद थे, समी शेख साहब मौजूद थे, मैनेजर साहब मौजूद थे। अब बात ये है कि एक ऑफिसर जब अपने ऑफिस से निकल कर मार्केट के अंदर आता है ना, या बाज़ारों के अंदर आता है, पिछले साल हमें हल्का फुल्का देखने में मिला, लेकिन इस बार ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेरी जब इनसे बात हुई, अब्दुल समी साहब से मेरी बात में, जी मैं आपके बाज़ार में आ रहा हूँ तो आपके हम लोग ना रेट पे पूछेंगे। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि जी मैं बिजी हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ। ये बात क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे भी एक साल गुजर चुके हैं ये काम करते हुए। ये बात वही अफसर नहीं करेगा जिसको पता होगा वो अपना काम परफेक्टली कर रहा है, वो अपना काम प्योरिटी से कर रहा है, वहाँ पे शफाफियत है, काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। ये वहाँ बात होगी। हमने आते साथ एक इशू भी रेस किया है, उसकी कंप्लेंट बाकायदा इसी साहब ने रजिस्टर पे नोट भी किया है। मैनेजर साहब उस पर अगली कार्रवाई डालेंगे और हम जब दोबारा आएंगे हम देखेंगे वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन अभी एसी साहब को भी जाना है, इनको भी जाना है, हमको भी जाना है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।